बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तस्हीह के असूल पढ़ेंगे और पार्ट 2 उसका पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था कि तस्हीह का मतलब क्या है, ज़हन में है कि नहीं है। आप हिस्से देते हैं वरसा को और हिस्से पूरे पूरे तकसीम नहीं हो रहे होते, तो इस अमल के दूर करने को तस्हीह कहते हैं। वैसे तो आज कैलकुलेटर का दौर है और ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसको कैलकुलेटर ने हल कर दी है, लेकिन फिर भी बहुत से मसाइल ऐसे हैं, बिलखसूस जब आप मुकासमा में जाएंगे, अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और इशारिये में जवाब लेकर आते हैं तो फिर वो जो ना इशारिया दर इशारिया वो रकमें जो है ना वो लंबी होती जाएंगी और परेशानी होगी। और अगर ये वाला जो अमल है आप उसमें करते हैं मुकासमा में, या अनकरीब में आपको समझाने वाला हूँ, मुश्तरका ख़ानदान, कई ख़ानदानों की जो जायदाद है मुश्तरका, उसको कैसे हमने डिवाइड करना है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम जो है ना ये वाली नहीं आएगी जो मैं अभी बोल रहा हूँ। मतलब बासानी आप हिस्से दे देंगे और फिर उनको शॉर्ट करके उनके ऊपर हिस्सों के ऊपर आप जायदाद को आप तकसीम कर देंगे। तो आपको मैंने ये कहा था कि तस्हीह के 2 तरह के उसूल हैं। आप वरसा को आपने हिस्से दिए और वो हिस्से जो है ना वो रसा में से एक गिरोह ऐसा है कि माल पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, तो उसको दूर करने का तरीक़ेकार अलग है। मतलब है ये जो कसर वाक़या हो गई है इसको कसर कहते हैं ना। और अगर ज़्यादा वरसा हैं, मतलब ज़्यादा गिरोह हैं, आपने जायदाद तकसीम के हिस्से दिए आपने, और 2-3 तरह के ऐसे रिश्तेदार हैं या 2-3 गिरोह हैं जिनमें माल पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, तो उसमें कसर को दूर करने का क्या तरीका है आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मिसाल जो है वो लिखता हूँ और उसको हल करता हूँ, फिर उसमें हम जो है ना वो कसर वाला जो क्या कहते हैं सिलसिला है उसका आगाज़ करेंगे और सूरत जो है वो बनाएंगे। यहाँ पे ये जद्दा है और उख्त मिनल ओम है। मेरे लिए ये चीज़ ठीक आसान थी कि मैं किताब लूँ और उसमें से मिसालें लिखी हुई हैं, उसने दी हुई हैं देकर, लेकिन ये वाला अमल मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप ख़ुद इसकी मदद से जो अमसिल हैं वो ख़ुद बना लें। पेपर में आ जाता है तस्हीह के जो उसूल हैं वो आप लिखें। अब आपके जहन में अगर आपने प्रैक्टिकल ये किया हुआ, ये सारी चीज़ें आपके जहन में ठीक है, लेकिन आपने मिसाल बनानी है, अब आप कैसे बनाएंगे। आम सी मिसाल है, उसको हल करो और फिर उसको तस्हीह वाली कसर वाली जो सूरत है उसमें ट्रांसफ़र कर दो। कैसे? जैसे मैं अभी करने लगा हूँ। उख्त मिनल ओम में और उख्त मिनल अब है और आम है, ठीक है। जद्दा को हमेशा सुदुस देते हैं, आपने छठा हिस्सा दे दिया। उख्त मिनल उम इसको हमने एक और सुदुस देते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। उख्त मिनल अब अकेली हो तो 1 से ज़्यादा सुलुसान देते हैं, हमने 1 से ज़्यादा इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम इसको क्या देते हैं सुलुस। हम निसब अकेली कर लो, बट अकेली कर लो, निसब है, हमने इसको निसब दे दिया। और अम जो है ये असबा है, बचा हुआ माल। आप मसला बनाएंगे 6 से, माल के 6 हिस्से किए, छठा हिस्सा आपने इसको दिया, 1 हिस्सा आपने इसको दिया, इसको दिया और इसको 1 दे दिया जो बच गया था। अब अम आप इनकी तादाद जो है वो बना लें कितनी, 2, ठीक है। और जद्दा आप इनकी तादाद आप बना लें 3। इनमें हम नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम इनमें तादाद हम बढ़ाते हैं तो हमें हिस्से भी चेंज करना पड़ेंगे। तो इसलिए ये नहीं कि आपने जितने भी वरसा हैं सब में आपने क्या करना है तादाद को बढ़ा दो। तादाद बढ़ाते हुए देखना है कि कौन से वारस हैं, अगर हम तादाद बढ़ाएंगे तो उनके जो हिस्से हैं वो मुतासिर होंगे, तो बाकियों में हम नहीं कर सकते। एक और दौर में, और मैं ये शार्ट जो है ना शार्ट मैं यहाँ पे करूँगा, तादाद ज़्यादा नहीं बनाऊँगा ना, ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। जब आपको बेसिक चीज़ समझ आ जाएगी तो फिर हम उसके मतलब उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, जितनी मर्ज़ी तादाद लिख लो। जब बेसिक आपको तरीका आ गया तो तादाद जो भी हो आप उसी तरीके के मुताबिक आप हल कर लेंगे। 1 और 2 में कौन सी निस्बत है, तबायुन है। तो पहले हम ये करते थे कि सिहाम और रूस ऊपर वाली जो तादाद है उनमें अगर निस्बत तबायुन हो
तो रूस की तादाद को ऊपर असल मसले में नीचे वरसा के हिस्सों में ज़रब देते थे, लेकिन यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना। आपने उस तादाद को एरो का निशान लगा के आपने नीचे मुंतकिल कर देना है। ठीक, 1 और 3 में यहाँ कौन सी निस्बत है, यहाँ पे तबायुन है। वो ग्रुप 1 वाला जो है ना, आप लेक्चर आप वो सुन लें, जिन्होंने यहाँ पे नहीं, जो क्लास में लोग जो है ना बैठे हुए जिन्होंने नहीं पढ़ा, तो वो उनको आपको बात समझ आ जाएगी। यानी ग्रुप 1 में निस्बतें दे के जिस अदद को हमने ऊपर ज़रब देनी होती थी ना, उसी को आपने नीचे उतार लेना है। तो इसमें हमने 3 को नीचे उतारा, तो इधर अब जो आपने नीचे उतारे हैं उनमें निस्बत देखनी है। आपको मैंने कहा था अगर निस्बत तमासुल हो तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों में से एक ले लेंगे। अगर निस्बत तबायुन होगी तो आप क्या करेंगे, एक को दूसरे के साथ ज़रब देंगे, 2 3 6 आगे। और अगर निस्बत तदाखुल होगी आप बड़े को ले लेंगे, यहाँ पे 4 है आगे चला जाएगा। और अगर निस्बत तवाफ़ुक होगी जैसे 4 और 6, तो अब आप 2 2 4 2 3 6 किसी एक को दूसरे के वफ़क़ के साथ ज़रब दे देंगे। नीचे जो अमल करना है, 6 को 2 के साथ ज़रब दें, 4 को 3 के साथ ज़रब दें, जवाब 12 आ जाएगा। ये आप सब में यही अमल करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 अदद हैं, अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा होते तो फिर हम यही अमल सब में करते। तो यहाँ पे 2 अदद हैं, 2 और 3 में निस्बत तबायुन है, तो आप क्या करें, 2 को 3 के साथ ज़रब दें, तो जवाब क्या आएगा, 6। अब इस 6 को ऊपर असल मसला में नीचे वरसा के हिस्से में ज़रब दे दें। 6 को 6 के साथ जब आप ज़रब देंगे तो क्या कहेंगे, 36, तो मसला आएगा 36 से। आप माल के कुल 36 हिस्से करेंगे, 6 1 6 6 1 6 3 6 1। अब ये देख लें, 2 में 6, आपने 2 को 6 हिस्से दिया, हर एक को 2 2 हिस्से मिल जाएंगे। 3 को आप हर एक को 3 3 हिस्से मिल जाएंगे, सॉरी 2 को दिए। और यहाँ पे 3 को आपने 6 दिए तो हर एक को 2 2 हिस्से जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरह पहले जो मसला था कि आपने हिस्सा दिया 1, 3 में तकसीम नहीं हो रहा, वो मसला हल हो गया। ये होता है कसर दूर करना, इसको कहते हैं तस्हीह। आगे चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। बिन्तुल इब्न, मिसालें मैं मुख्तलिफ दे रहा हूँ ताकि पीछे से जो है ना मिरास वो भी रिवाइज हो जाए। और ठीक है, अकेली बेटी उसको आप क्या देते हो, आधा, और बेटी के साथ पोती आ जाए आप उसको क्या देते हो, सुदुस। और उसके बाद बाकी जो बच जाती हैं पोतियाँ वगैरह, अगर उनको कोई और असबा बनाए तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको कुछ नहीं मिलता। आपने हालतें याद की हुई हैं ना, हालतों में वो चीज़ें आप रिवायत कर लें। तो अब इसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन नीचे वाला इसको असबा बना रहा है, तो लिहाजा ये क्या बन जाएंगे, असबात। और जद्दा इसको हमेशा मिलता है सुदुस। अब हम मसला किससे बनाएंगे, मसला हम बनाते हैं निसफ़ री के सानी के साथ। आ जाए मसला 6 से, इसको 3, छठा हिस्सा 1 और इसको छठा हिस्सा 1, कितना बच गया, 1 को हम इनको दे देंगे। ठीक, यहाँ पे हम तादाद लिख लेते हैं दादियों की 3, और यहाँ पे पोतियों की जो तादाद है वो हम लिख देते हैं 4। ठीक है, 4, क्योंकि पोतियाँ अगर बेटी को आधा मिल गया है ना, पोती वो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, या जो भी हिसाब किताब हो, 1 हो या जितनी भी हों, सबको छठा हिस्सा मिलना है, सबको छठा हिस्सा मिलना है। तो जितनी मर्ज़ी तादाद आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 1 और 3 में कौन सी निस्बत है, तबायुन है। तो अब आपने 3 को क्या किया, आपने उसको नीचे उतार लिया। 1 और 3 में, क्योंकि बेटे पोते को डबल शुमार करना होता है, मुज़क्कर मुअन्नस इकट्ठे आ जाएँ तो 2 और 1 3। तो यहाँ पे हम चलो इसी को ऐसे, मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ, करने लगा था मैं। यहाँ पे 3 को 1 और 3 में निस्बत तबायुन है, आप मेंशन कर दो ना, साथ मेंशन कर दो ऐसे निस्बतें भी। तो वो जो अमल जो किया हुआ है, जब आप उसको क्वेश्चन आप लिखेंगे कल को, और आप उसको क्या कहते हैं, आप उसकी तौज़ीह वज़ाहत करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें बता देंगे कि ये अमल किया, ये अमल किया। तो करने वाले को
नज़र आ जाएगा। जब वो सरसरी नज़र मारेगा ये अमल किया होगा और वो नीचे तफसीर पढ़ेगा, उस पता चल जाएगा अच्छा पढ़ा हुआ है, इन्होंने समझ है इनको। तो यहाँ पे आपने 3 को नीचे उतार लिया। 1 और 4 में कौन सी निस्बत है? तबायुन है। तो आपने क्या किया, आपने 4 को नीचे उतार दिया, ठीक है। अब ये देखें 3 और 3 में कौन सी निस्बत है? तमासुल है। तो आप इसको भी मेंशन कर दें। जब तमासुल है तो आप 3 को आगे ले गए, इनमें से 1 ले लिया। और 4 और 3 में कौन सी निस्बत है? तबायुन है। तो अब आपने क्या किया, 4 को 3 के साथ जब आपने ज़रब दी तो एंड पे आया 12। अब इस 12 को अब आपने ऊपर नीचे ज़रब देनी है। तो 6 को 2 के साथ ज़रब दी, 6 2 12 असल 1, 6 और 1 7 72, ठीक है। अब 12 को 3 के साथ ज़रब दे दो, 3 2 6, 3 1 3। 12 को 1 के साथ ज़रब दो, 12 12 को 1 के साथ ज़रब दो, 12 12 को 1 के साथ ज़रब दो तो 12। तो ये तरीका है कि कसर एक से ज़्यादा फरीक़ों में वाक़या होगी। आप जिनको आपने ऊपर ज़रब देनी थी उनको आप नीचे उतारेंगे, फिर उनके बाद निस्बतें देखेंगे, और यही रूल्स हैं और कवानीन हैं। पेपर में आ जाता है तस्हीह की जो उसूल हैं वो लिखें, तो आप कहेंगे कि तस्हीह के उसूल 2 हिस्सों में, पार्ट 1 में जो पहले वाली बातें मैंने आपको बताई हुई हैं, और पार्ट 2 में अगर कसर एक से ज़्यादा फरीक़ों में वाक़या होती है तो फिर आप कहेंगे क्या करेंगे, सिहाम और रोस में आप निस्बत देखेंगे। अगर निस्बत तदाखुल तबायुन होगी, कुल अद्दे रोस को नीचे उतार लेंगे। निस्बत तदाखुल होगी और जो सिहाम है वो छोटे होंगे तो रोस के वफ़क़ को नीचे उतार लेंगे। वो गौर कर लेना, आपको बात समझ आ जाएगी। और अगर निस्बत तवाफ़ुक़ होगी तो भी वफ़क़ को नीचे उतारेंगे, और निस्बत तमासल होगी तो कुछ नहीं करेंगे। जब आप सब को नीचे उतार लेंगे फिर उसके बाद 2 अददों में नीचे वालों में निस्बत देखेंगे। अगर निस्बत तमासल होगी 1 को लेंगे, तदाखुल होगी बड़े को लेंगे, जो भी अब बात मैंने यहाँ पे आपको पहले समझाई है। और तवाफ़ुक़ होगी 1 को दूसरे के वफ़क़ के साथ ज़रब देंगे। और अगर तबायुन होगी तो आप क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ आप ज़रब दे देंगे। ये अमल सब में करेंगे, करते जाएंगे। एंड पे जो जवाब आएगा, आखिर में जो जवाब आएगा उसको ऊपर असल मसला में सोना नहीं है भाई। ज़रा ध्यान से खाना खा के जब आप क्लास में बैठें, आपको नींद आए तो चक्कर लगा लिया करें। तो आप क्या करें, ऊपर उसको ऊपर असल मसले में और नीचे बुरसा के हिस्सों में ज़रब दे दें तो कसर जो है वो दूर हो जाएगी। अब हमारा मसला पहले क्या था, 1 आपने 3 को दिया था नहीं, अब 3 में जो 12 है वो तकसीम होता है। बेटे को डबल मिलने 8 और पोती को, मतलब ये जो पड़पोता जो भी है, बेटा पोता पड़पोता लकड़ पोता पता नहीं क्या छक्कड़ पोता या जो भी है, ठीक है। तो इसको आप 8 दे देंगे, उसको 4 दे देंगे। और यहाँ 3 दादियों को आपने 1 दिया था, तकसीम नहीं हो रहा, तब आपने 12 दिए। वो तीनों लड़ेंगी नहीं ना, बुढ़िया अम्मा ने बेचारियाँ, मसला ना बन जाए। हाँ जी, हड्डी पसली टुटी हुई, एक धक्का दे दुए ने एक दा, हाँ कोई मसला हो रही उल्टा सीधा बने हो। तो बहरहाल अब 3 है, हर एक को 4 दे दो। लो अम्मा जी, अल्लाह अल्लाह तो खैर चला, अपना हिस्सा पढ़ो तो घर जाओ, अल्लाह अल्लाह करो जाके। समझ आ गई ये बात। एक और मिसाल कर लेते हैं। ये क्लास में बैठने का ये मतलब नहीं होता कि आपने हिलना हुलना नहीं है और जनाब सांस भी नहीं निकालना, अगर नींद आती है तो हाँ ये सो जाना है। आपको अगर किसी को नींद आ रही है खाना खा के, तो आप उठ के चक्कर लगा लें, मुंह धो लें, उठ जाएं, कोई आगे पीछे हो जाएं। अब तालिब इल्म ऐसे जैसे वो प्रिजनर नहीं, कैदी बैठे होते और हिलना नहीं, हाँ सुते रहना, सुस्ती पे आ जाए कोई मसला नहीं। तो ये इधर ये सूरत हाल नहीं है। अब आपको आज़ादी है, आज़ाद होकर बैठें, लेकिन ये सुस्ती वाला काम जो है छोड़ दें। ये बाद लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो जनाब सोने की तैयारियाँ कर रहे हैं, नींद नहीं भी आती, ऐसी हालत बनाते हैं कि भी नींद आ जाए, और दुआ करते हैं आ जाओ आ जाओ, आ क्यों नहीं रही हो, आ जाओ। क्योंकि ये तालीम की क्लास है, नींद की क्लास नहीं है। वैसे तालिब इल्मों ने बाद में और काम करने होते हैं ना, टाइम नहीं होता, इसलिए वो कहते हैं नींद चाहिए, इधर क्लास में पूरी करो, बाकी जो काम है वो बंदा अहम काम बंदा बाद में कर लेते हैं नींद के बगैर। तो बेटी को इधर लगा दिया मैंने, बेटी को नहीं लगाते हम, क्योंकि बेटी इन दोनों को मुतासर कर देगी, फिर इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं ज़ौजा को। औलाद मौजूद नहीं है, अब आप इसको रुबो देंगे, बहन अकेली है उसको आप निसब देंगे, और जो बाप की तरफ से बहन होती है उसको आप छठा हिस्सा देते हैं। हालतें नहीं बोल रहा हूँ,
आपके ज़हन में होनी चाहिए हालतें। एक चाचा भी लगा देते हैं, चाचा तो वधिया घटिया चाचे ने देना ना आपने, हाँ जी, तो यहाँ पे चाचा भी लगा देते हैं हम। रूबो फरीक सानी के साथ आ जाए तो मसला आप किससे बनाते हैं, 12 से, 4 3 2 6 6 2 6 2 9 है। ये तो ऑल वाला मसला, ये तो बढ़ गया। चाचा बेचारा वैसे ही इंतज़ार में आपने खड़ा कर दिया उसको, तो ये आएगा बादल ऑल। इसको मेंशन भी आप कर सकते हैं कि बादल ऑल मसला 13 से, मतलब ये है कि हमने छोटे हिस्से कर दिए। ऑल का कंसेप्ट आपको मैंने सारा बताया हुआ है, अगर किसी ने नहीं समझा हुआ तो वो बाद में वो समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो मसला हल हो गया। अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। कैसे, यहाँ पे हमने 4 जद्दा तस्वीर वाली बनानी है ना, हमने मिसाल बनानी है, और ज़ौजा में यहाँ पे 3 है, और सॉरी 3 हिस्सा दिया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 ज़ौजा। इसको हम देंगे तो मसला बनेगा। अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगी सुलुसान फिर इनको नहीं मिलना, इसलिए हम इसको नहीं दे सकते। इसको हम दे देंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 6। क्या कर लेते हैं, 6। अच्छा, अब हम निस्बतें देखते हैं 2 और 4 में कौन सी निस्बत है, तदाखुल है, और सिहाम छोटे हैं, रूस बड़े हैं। अगर ये वाली सूरत हो तो फिर आप इसके वफक को नीचे उतारेंगे, और अगर उल्टा होता, सिहाम बड़े होते और रूस छोटे होते, तो फिर आप नीचे उतारना था, नहीं उतारना था, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना वहाँ पे। तो जहाँ पे कसर होगी उसको आप नीचे उतारेंगे, हर एक को नहीं। तुम थल्ले आ जा, काम का तू थल्ले आ जा, क्यों नहीं थल्ले आ जा, वैसे फिर उत्ते चला जाए, भाई तुम्हारा काम ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो ये कोई फौजियों वाला चक्कर तो नहीं इनका भी, आपने काम पे लगे ही रहना है, लगे ही रहना है। हाँ जी, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, क्यों काम नहीं है ना, वैसे काम पे लगे रहो। तो हमारे पास और काम भी है। तो निस्बत तदाखुल है, इसका वफक 2 है, हम इसका 2 नीचे उतार लेंगे, ठीक है। इनमें कौन सी निस्बत है, इनमें निस्बत भी तदाखुल है, तो इसका वफक 2 1 2 2 3 वफक है, हम 3 को नीचे उतार लेंगे। और इसमें कौन सी निस्बत है, निस्बत तबायुन है, तो आप 2 को आप नीचे उतार लेंगे। अब क्या इन दोनों में निस्बत देखेंगे, कौन सी निस्बत है, निस्बत तबायुन है, तो आप उसको मेंशन कर दो। एक तो बंदा अच्छा लगता है ऐसे ज़रा मतलब चीज़ें लिख दे, और ये पुराना तरीका है ना, मैंने अपने उस्ताद से ऐसे सीखा था तो मैं ऐसे सिखाता हूँ। बाद लोग, अच्छा एक और बात, नक्शा ऐसा बनाते हैं, इधर को अमल करते जाते हैं समझ आ रही है। अगर किसी को ये समझ ना उसको ये करके ना, उसको वर्का उल्टा के दे दो, उसको वर्का ऐसे उल्टा के दे दो, समझ रहे हैं। हाँ जी, उसको वर्का ऐसे उल्टा के दे दो, उसको समझ आ जाए कि ये ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। ये बात ऐसे भी करते हैं। बहरहाल मैं बोल के बता रहा हूँ, आपको चीज़ समझ आ रही है ना। निस्बत तबायुन है, तो अब आपने एक को दूसरे के साथ ज़रब दी, तो जवाब क्या आया, 6 और 2 में कौन सी निस्बत है, तदाखुल है। तो निस्बत तदाखुल और नीचे बड़े को लेते हैं, ये बड़ा है, हमने इसको आगे ले लिया तो ये 6। अब जो एंड पे 6 आया इसको ऊपर नीचे ज़रब देनी है, 6 को 3 के साथ ज़रब दो, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन भी करो कि आप ये क्या अमल कर रहे हो। ये ना हो कि भाई साहब कोई बंदा चेक पे कर दोगे, आपनों ही ना आंदी होवे, वो को भैया की पंगा पे आएगा। ऐसे भी चेकर होते हैं, टेंशन नहीं लेनी आपने। हाँ जी, वो कहे भाई ये क्या अमल है। तो इसलिए बाद तस्हीह 3 को 3 के साथ ज़रब दी, सॉरी 6 को 6 3 18 हासिल 1, और 6 और 1 7। यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, छोटे छोटे टाइनी, तो उनके लिए मैं फिर एक अमल करता हूँ ऐसे। ये नहीं कि खुद ही मैं ज़रबे दे दूँ ताकि उनको समझ आ जाए। कई लोग बेचारे स्कूल नहीं पढ़े हुए, स्कूल गए ही नहीं। कई ऐसे इलाकों से जिनके इलाके में स्कूल ही नहीं माशाल्लाह, ठीक है, वो बाहर रहते ढारियाँ पट्टे शट्टे वाड़ वुड़ के पाते और इधर से जामा में आ गए वो। तो इसलिए 6 3 18, ठीक है, 6 6 36, 6 2 12, 6 2 12 लें जी। तो इस तरह वो जो मसला था पहले कि पूरे हिस्से नहीं मिल रहे थे, वो तकसीम हो गया। समझ आ गया जी। यस, टाइम आपका ख़त्म होने वाला है। मैं देखता हूँ इधर कितना टाइम हो गया। एक और मिसाल कर लेते हैं, चले आखिरी मिसाल करो, और फिर इसके ऊपर मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए अमसिला, मिसालें। तो फिर जो आप है ना, अच्छा इसके जो रूल्स हैं ना, रूल्स हैं, अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग है तो यही रूल्स कवानीन है। तालिब इल्म क्या करते हैं, ये समझते नहीं हैं, और जो कवानीन है उसके ऊपर रट्टा लगाने पे ना जनाब 10 दिन लगा देंगे।
जब चीज़ को समझ ही नहीं है, आपने रट्टा ही लगाना है, बार बार पढ़ना है, भूल जाएगी, पढ़ेंगे फिर भूल जाएगी, फिर पढ़ेंगे फिर भूल जाएगी। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है। तरीक़े इस्लाम मुझे याद है, मैंने कितनी दफ़ा पढ़ी तरीक़े इस्लाम। जब मैं पढ़ता था तीसरी चौथी में, मेरा ख्याल थी वो तरीक़े इस्लाम थी, मेरा ख्याल है कि 40 दफ़ा पढ़ी, मुझे फिर भूल गई। वो भी याद ही नहीं होती थी, पता ही नहीं भाई यमन किधर है, इराक़ किधर है, शाम किधर है मिस्र किधर है, ईरान और किधर है जनाब वो क्या कहते हैं जो है ना अस्फ़हान, तो किधर है फ़लाँ इलाका, तुर्की किधर है, हाँ त्यूनिस किधर है, मगरब किधर है, स्पेन किधर है। अगर आपके ज़हन में वो चीज़ें सारी तस्वीर है, आपने देखी है, आप वैसे बयान कर सकते हो। अब मुझे पूरी दुनिया का फ़लाँ मुल्क किधर मैं आपको बता दूंगा। अब ये वो सारा वही है, आप नक्शा देख लो और उसके बाद वही सारी चीज़ें उसको बयान कर दो, यही रूल्स और कवानीन है। समझ आ रही है बात है? हाँ जी, ये कोई आसमान से नहीं उतर के आएगा उन्होंने। चलें, उख्त उख्त मिनल उख्त मिनल अब, ज़ौजा बचना ही नहीं, भी हमको कहाँ बेचारे को ऐसे खाम खाली का नहीं इंतज़ार करेगा, मिले कुछ भी नहीं उसको, अकेले है, इसको आप निस्ब देंगे। और ये एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा है, तो ज़ैद में बनाता हूँ अभी, हम कर लेते हैं इसको, कितनी है 5 है, इनको आप देंगे सुलुस, तीसरा हिस्सा, एक से ज़्यादा इनको सुदुस देना है, तो लिहाजा ये जितनी मर्ज़ी बना लो। तो इसको हम इसको 7 कर देते हैं। ऐसे ऐसे अदद को बढ़ाओ ना, अदद को बढ़ाओ, लेकिन इतना भी ना बढ़ाओ कि जनाब इम्पॉसिबल हो, 70 भैना, हाँ 50 दादियाँ, ऐसे नहीं बढ़ाना। मतलब है कि जिस लिमिट में अमूमन इम्कान है वो ज़ौजा इसको 4 कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही है ना, और औलाद नहीं है। रुबा फरीक़ सानी के साथ आ जाए तो आप मसला किससे बनाते हैं, 12 से निसफ, 2 का पहाड़ा पढ़ें, और सीधा नज़र तो आ रहा है 6 है, लेकिन तरीका है ना, 2 का पहाड़ा पढ़े 2 6, 3 का पहाड़ा पढ़े 3 4, 6 का पहाड़ा पढ़े 6 2, 4 का पहाड़ा पढ़े 4 3। इनके जो मखरज हैं उनके पहाड़े हम पढ़ रहे हैं, 6 और 4 10, 1 मिनट भाई, 12 और 3 15, बादल और तालिब इल्म बहुत तेज़ हो जाते हैं ना पढ़ के, अब उनका इल्म जो है वो जुम्बश मारता है, जोश मारता है, अभी हमें लगाना चाहिए। हाँ, हम उस्ताद बन गए, अब आप रिटायर हो गए। अब ये देखें जी, बादल और मसला 15 से, और अब हमें क्या करना है, तस्हीह करनी है। निस्बत कौन सी है, तबायुन है। आपको एक बात मैं बता दूं, ये सारा अमल करना होता है पेपर में। अगर कोई मसला इस तरह का वो दे देते हैं, अब तालिब इल्म क्या करते हैं, जस्ट ना तो कोई और ये और लिखेंगे, तस्हीह नहीं करेंगे, तो इसलिए वो कहते हैं हमारे नंबर कट गए, हमने तो सही लिखा था। और घर भागने की पड़ी होती है कि भी जल्दी से आधा लिखो, घर भाग जाओ। तो आपको क्या मसला है, आराम से बैठ के लिखो सारा अमल, ऑल करो, तस्हीह करो, ऑल नहीं है तो रादी है, जो भी है वो करो, तस्हीह करो, सारे नीचे वजाहत करो एक एक वारस की, पता चले इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो ये सारा अमल आपको करना पड़ता है। 4 और 3 में निस्बत तबायुन है, आपने 4 को नीचे उतार लिया। 7 और 2 में निस्बत तबायुन है, आप 7 को नीचे उतार लिया। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आती हैं। 4 और 5 में निस्बत तबायुन है, तो आपने 5 को नीचे उतार लिया, ठीक है। 7 और 4 में कौन सी निस्बत तबायुन है, तो आपने क्या किया, आपने ज़रब दी, 7 4 28, और 28 और 5 में कौन सी निस्बत है, इसमें भी तबायुन ही है। तो इसमें आपने 28 को ज़रब दी किसके साथ है, 5 के साथ। तो जवाब क्या है, 8 5 40, 0 हासिल 4, 5 2 10 और 4 14, 140। अब 140 को आपने ऊपर 15 में और नीचे ज़रब देनी है कैलकुलेटर की मदद से। समझ आ रही है, कैलकुलेटर की मदद से, या साइड पे अमल करके। फ़र्ज़ की आपको नहीं आ रहा, करना नहीं आ रहा ना, तो आप क्या करो, ज़ीरो को तो डायरेक्ट आप इधर ऐसे लगा दो, 0 को आपने ऐसे लगा दिया। अब 14 को ज़रब 15 के साथ दे दो, 4 5 20 हासिल 2, 5 और 2 7, ठीक है। 4 1 4 1 1 0 7 4 11, और ये 210 बन जाएगा। क्या बनेगा, 210, 2100 इधर आ जाएगा। अब इसको जो है वो नीचे ज़रब दे दो, 0 6 4 24 हासिल 2, 6 1 और 2 8,
ठीक है। 0 4 4 16, हासिल 1, 4 और 1 5, ठीक है। 0 4 2 8, 2 1 2, 0 4 3 12, हासिल 1, 3 1 और 4। लें जी, ये सारा अमल है। समझ आ गई ये बात? हाँ जी, चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है।